राजधानी रायपुर के एक बाल आश्रम से बेहद शर्मनाक खबर सामने आई है। यहाँ माना स्थित एसओएस बाल आश्रम में 14 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। ये कांड कुछ महीने पुराना है। आश्रम के अफसरों ने इस हैवानियत के मामले को दबा दिया था, मगर ये शर्मनाक हरकत किसी तरह लीक हो गई है। द बिगुल न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार जून 2021 की शर्मसार करने वाली घटना में बाल आश्रम में न केवल छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ, बल्कि वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। घटना को महीनों तक छुपा कर रखा गया। जब बच्ची की डिलीवरी कराई गई तो उसने मृत बच्चे को जन्म दिया। यह पूरी घटना अफसरों ने छुपा दी थी, लेकिन अब ये केस सामने आया है। फिलहाल माना थाने में इस केस की एफआईआर दर्ज की गई थी। इस केस के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सौमित्री भोई ने पुष्टि करते हुए कहा ने भी माना बाल आश्रम में 14 साल की मासूम बच्ची से रेप की घटना की पुष्टि की है। बाल आश्रम के अफसरों की तरफ से बताया गया था कि घटना 2021 के जून में महीने में ये घटना हुई थी। नवंबर के महीने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। बच्ची गर्भवती हो चुकी थी। हमने मामले में कार्रवाई की थी। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के बारे में द बिगुल न्यूज को मिली ताजा जानकारी के अनुसार माना बाल आश्रम के कर्मचारी अंजनी शुक्ला ने बच्ची को झांसे में लेकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। जब बच्ची प्रेग्नेंट हो गई तो अफसरों ने इस मामले को दबाए रखा। छोटी बच्ची गर्भावस्था की पीड़ा को झेलती रही। शिकायत के बाद पुलिस ने अंजनी को अरेस्ट कर लिया था। आरोपी इस वक्त जेल में है। बच्ची को माना में ही रखा गया है या उसे कहीं और भेजा गया है, ये बात फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। पास्को एक्ट के अनुसार इस मामले को छिपाने वाले अफसर भी बराबर के दोषी हैं। उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। बिगुल न्यूज को विश्व सूत्रों ने बताया कि इस मामले में दोषी अफसरों ने कुछ बड़े अफसरों को भी पैसे दिए हैं। यही कारण है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और मामले को इतने लंबे समय तक दबाकर रखा गया। अभी तक आश्रम के किसी अफसर या जिम्मेदारों पर इस मामले में कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। सभी अफसर अपने पदों पर बने रहे। किसी के खिलाफ काई जांच तक का आदेश भी नहीं हुआ। इस मामले को छिपाने में आश्रम की डायरेक्टर निपुणा सेन की भूमिका भी संदिग्ध बनी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना में स्थित बाल आश्रम जिला प्रशासन और एसओएस नाम की इंटरनेशनल संस्था चलाती है। यहाँ 128 बेसहारा बच्चे रहते हैं। इनकी देखरेख का जिम्मा संस्था पर ही होता है। इसे सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं से मदद मिलती है। बच्चों को यहाँ सुरक्षित रखने के लिए इसे बनाया गया, मगर यही बच्ची के साथ रेप की वारदात हो गई। महिला बाल विकास विभाग की ऐसी हरकतों से प्रशासन भी वाकिफ है। यही कारण है कि हाल ही में रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने महिला बाल विकास विभाग की जिला बाल संरक्षण इकाई के कुछ कर्मचारियों को लापरवाही की वजह से बर्खास्त किया था। इसमें नवाबिहान, सखी वन स्टॉप सेंटर, बाल गृह, बाल संप्रेषण गृह में संविदा में नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। 9 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया था। ये कर्मचारी दुर्व्यवहार, महिला कर्मचारियों से दुर्व्यवहार, शराब पीकर काम पर आने जैसी तमाम हरकतों का घड़ा भर गया। तब कहीं जाकर उन्हें टर्मिनेट किया गया। देश के दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आमतौर पर ऐसी खबरें राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनती है, लेकिन रायपुर की इस घटना को लंबे समय तक छिपाकर रखने में कुछ बेईमान अफसर सफल रहे। माना बाल आश्रम की मासूम बच्ची को न्याय दिलाने की आवाज को बुलंदी देने के लिए कृपया द बिगुल न्यूज को सब्सक्राइब करें। इसके लिए हर किसी को आगे आना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द बिगुल न्यूज।